शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 23वां अध्याय। शीर्षक है शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान और आहिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट भोजन करावे। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करे। फिर गुरु पूजन का संकल्प कर कुशा छुए परमेष्टि स्वरूप गुरु को और उनके भी पर गुरु का ध्यान करे। आसन दे कुशाओं से पूजन कर धूप दीप दे। सारी आराधनाएं समाप्त करे और संपूर्ण शुभमस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करे। देवाहा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतोस्तु ऐसा कहकर फिर ब्राह्मणों को भोजन करा। स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर तांबूल दे। दक्षिणा में छतरी और पादुकासन पंखा चौकी वेणु दंड देवे। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करे और प्रणाम कर विदा करे। फिर यही कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए, ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जाए और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों ब्राह्मणों दीनों अनाथों सहित भोजन कर सुखी हो। इसमें कोई व्यक्तिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रति वर्ष इस प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु की आराधना से यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग कर शिवलोक में वह जा पहुंचता है। स्कंद जी फिर कहने लगे, जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा वे ही आदि गुरु व्यास जी भुवनों में प्रख्यात हैं। वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर शुकदेव जी कहेंगे तथा चार शिष्य जो विद्याध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम हैं वैशंपायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये 4 तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने, वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त और क्रतु ये 4 महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योगी प्रिय ब्रह्मा के शिष्य हैं। उन्हें वे वेदादि के विभाग से कल्पित 5 महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर स्कंद देव जी पूजित अपने माता पिता के चरणों को स्मरण कर शिखर व्रत कैलाश शिखर पर चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंद जी का अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जा शिव पार्वती भगवान के चरणों में सिर नवाया और उनके स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उनकी कृपा पाकर वहीं रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओमकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख से यही विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। अब मैं श्री गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिक आश्रम को जाऊंगा। मुनीश्वर, आपने जो कुछ पूछा वह मैंने कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण की 6ठी कैलाश संहिता में का यह कैलाश संहिता संपूर्ण होती है। शुभम अस्तु। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।